हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की बुक से चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, पेज 6.59 from T.S. Gerewal's textbook. Let us see the questions. Question 33. Ashok, Bhaskar and Chaman are partners in a firm sharing profits and losses as Ashok 1/3, Bhaskar 1/2 and Chaman 1/6 respectively. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was, बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ की तरफ है कैपिटल, रिजर्व, सन्ड्रे क्रेडिटर्स और लोन पेएबल, और एसेट्स की तरफ है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स माइनस प्रोविजन, कैश इन हैंड एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और अदर इंफॉर्मेशन में है चमन रिटायर्ड ऑन 1st April 2020 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹2,40,000. Chaman's share of goodwill be adjusted into the capital accounts of Ashok and Bhaskar, who will share future profits in the ratio of 3:2. अच्छा, अब फर्म का गुडविल 2,40,000 है। अब चमन जब जाएगा फर्म छोड़कर तो उसको उसका हिस्सा देंगे, तो चमन का हिस्सा कितना है 1/6, सो 40,000 रुपीज़ हम देंगे। गेनिंग रेशियो में देंगे तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से हमको गेनिंग रेशियो निकालना है। और यहाँ लिखा हुआ है गुडविल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अशोक एंड भास्कर। अगर ये नहीं भी लिखा रहता तो भी हमें यही करना, गेनिंग रेशियो निकाल करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10% एंड फर्नीचर बाई 5%, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 15% एंड बिल्डिंग बाई 10%. Provision for doubtful debts to be raised to ₹20,000. Pass journal entries to record the above transactions in the books of the firm and show the profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account मतलब revaluation account. Capital accounts of Chaman and balance sheet of the new firm after Chaman's retirement. Let us see the solution. Solution 33. Plant and machinery to be reduced by 10%. So रिडक्शन इन प्लांट। एक बार फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में छोटा सा बता दें, अगर कोई एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो इधर लिखना है, और अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसे भी डेबिट में लिखना है, और उसका उल्टा क्रेडिट में। अगर कोई एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में, या कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इससे हमें समझ में आता है कि किधर लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है तो एसेट्स है वो कम हो रहा है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी। $40,000, 4 लाख का 10%। फिर फर्नीचर भी कम हो रहा है, 2 फर्नीचर 5%, 1 लाख का 5%, 5,000। देन स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, सो बाय स्टॉक बाय 15%, 2,50,000 का 15%, 37,500। एंड बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, बाय बिल्डिंग 10%. So building in the balance sheet is 5 lakh, 10% of which is 50,000. अब provision for doubtful debts to be raised to 20,000. तो provision for doubtful debts is a liability, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी 5,000 का है तो 15,000 से प्रोविज़न बढ़ेगा। सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इधर, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। $15,000. Now that's all. Now इस साइड का ग्रैंड टोटल है 87,500. 87,500. So there is a profit to profit on revaluation. Ashok, Bhaskar and Chaman.
और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3:1/2:1/6, दैट इज़ इक्वल टू 2:3:1। सो इसमें हम बांटेंगे। व्हाट इज़ द बैलेंसिंग फिगर? इट इज़ 27,500। अगर इस रेशियो में उसे तोड़ते हैं तो आता है 9,167, देन 13,750 एंड 4,583। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सो वी नो दैट old ratio is equal to 2:3:1, and who retires? Chaman retires. After Chaman's retirement, new ratio of the two partner, which are those Ashok and Bhaskar. Ashok is to Bhaskar is equal to 3:2. Now, gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. तो पहले पार्टनर का निकालेंगे, अशोक। न्यू रेशियो इज 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो इज 2/6। फिर दूसरा पार्टनर है भास्कर। न्यू रेशियो इज 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो इज 3/6। तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 30, 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8/30। ये गेन कर रहा है। एलसीएम इज 30, 12 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -3/30। तो यहाँ सेक्रीफाइस हो रहा है। अब गेन और सेक्रीफाइस दोनों बराबर होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम रिटायरिंग पार्टनर चमन का देखें तो उसका न्यू रेशियो 0 है और ओल्ड रेशियो है 1/6 इज इक्वल टू -1/6। लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में 30 है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5/30। और रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस ही करता है और ये गेन कर रहा है। सो इस प्रोपोर्शन में गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। और गुडविल जो है फर्म का ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चमन इज़ ₹2,40,000। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2,40,000 से, तो वी गेट द अमाउंट विथ विच द कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। जो गेन करता है वो डेबिट होता है, जो सेक्रीफाइस करता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इट विल बी अमाउंट इज, सो द अमाउंट इज 64,000 जो कि गेन कर रहा है, इसलिए इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ 24,000 क्रेडिट और ये भी 40,000 ये भी क्रेडिट। नाउ लेट अस सी द कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 4 लाख एंड ₹2,50,000। चमन रिटायर हो रहा है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट $9,167, 13,750 and 4,583। देन जनरल रिजर्व भी है बैलेंस शीट में। सो बाय जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2,20,000 का। ओल्ड रेशियो है 2:3:1, उसमें काटेंगे तो 73,333 एंड 1,10,000 एंड 36,667। क्योंकि ये जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है और इस पे चमन का भी हक है, क्योंकि इसको अर्न करते समय चमन भी बिजनेस में था। अब नाउ
Advertisement suspense is given on the asset side, so 2 advertisement suspense. ये भी तीनों पार्टनर को बटेगा 60,000 in their ratio, so 20,000, 30,000 and 10,000. Now treatment of goodwill. नए रेशियो में चमन के जाने के बाद अशोक है जो गेन कर रहा है, तो अशोक ही भास्कर और चमन को गुडविल का प्रोपोर्शन देगा, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया है. सो बाय अशोक्स कैपिटल. अशोक्स कैपिटल 24,000 भास्कर को मिलेगा अशोक से एंड 40,000 रिटायरिंग पार्टनर चमन को. इधर लिखेंगे 2 भास्कर्स कैपिटल 24,000 and 2 Chaman's capital 40,000. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. यहाँ अशोक के कैपिटल से इनको देना है और अशोक के कैपिटल से यही अमाउंट काट देना है डेबिट साइड. नाउ चमन इज रिटायरिंग, सो टू चमन्स लोन. That is the balancing figure. So let us calculate. This side grand total is 3,31,250. तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,21,250 which is maintained in his loan account. Now अशोक और भास्कर का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. 2 बैलेंस क्लोज डाउन. भास्कर 5,47,750. $5,47,750. So balancing figure is 5,17,750. And अशोक है 3,82,500. And balancing figure is 2,98,500. So this is the partners capital account. अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. नाउ बैलेंस शीट. फर्स्ट ऑन द लाइबिलिटी साइड, कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर अशोक एंड भास्कर. $298,500 and $517,750. 8,16,250. फिर क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स आर फॉर रुपीज़ 2,50,000. देन there is loan payable rupees 1,50,000 and Chaman's loan. चमन हमारा पार्टनर था, लेकिन अब वो पार्टनरशिप से बाहर है और उसका पैसा अभी हम दिए नहीं है, इसलिए चमन्स लोन 3,21,250. अब एसेट्स के साइड में बिल्डिंग 5 लाख से बढ़ करके 5,50,000 हो गया है. प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया है 10%, सो 4 लाख से कम हो करके 3,60,000 हो गया. देन फर्नीचर 5,000 कम हो करके 95,000 हो गया. देन स्टॉक बढ़ गया है 15% बढ़ जाने के बाद हो गया 2,87,500. एंड डेटर्स 1,80,000 है, लेकिन उसमें प्रोविज़न हमने बना दिया है 20,000 का, तो बाहर जाएगा 1,60,000. लास्ट में आ गया कैश. नो चेंज इन कैश, क्योंकि ना पैसा दिया गया है ना लिया गया है. नाउ ग्रैंड टोटल इज़ 15,37,500.
15,37,500. That is the solution. Next question number 34. X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2020, Y retired from the firm. On that date, their balance sheet was लाइबिलिटीज़ के तरफ ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ओविंग एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल। और एसेट्स के तरफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमाइसेस मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग, भवन, मशीनरी, लूज टूल्स और कुछ अदर आइटम्स भी दिए हुए हैं। अदर टर्म्स आए, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹1,35,000, एक्सपेंसेस ओविंग टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹37,500, जो कि बैलेंस शीट में 45,000 दिया है, इसे कम करके 37,500 बनाना है। मशीनरी एंड टूल्स, लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। एंड लास्टली फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट ₹2,43,000। फैक्ट्री प्रीमाइसेस 2,25,000 है, उसे बढ़ा करके 2,43,000 बनाना है। शो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ Y. Let us see the solution. Now solution 34. Revaluation account in the books of a firm. Expenses owing to be brought down to ₹37,500. So कम हो रहा है, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है या लाइबिलिटी कम हो रही है तो इधर, और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इधर। तो लाइबिलिटी कम हो रही है बाय एक्सपेंसेस ओविंग 7,500. Then machinery and loose tools are to be valued 10% less. So assets कम हो रहा है, 2 machine 8,000 and 2 loose tools ₹4,000. Then factory premises बढ़ रहा है बाय फैक्ट्री 18,000 से इंक्रीज हो रहा है। नाउ ग्रैंड टोटल इज 25,500, हियर ऑल्सो 25,500 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन which will be distributed in their old ratio 3:2:1 to all the partners X, Y and Z. Balancing figure is 13,500. तो X को मिलेगा 6,750, 4,500 and 2,250 to Z. अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 each. By general reserve, and general reserve is 1,35,000 in old ratio, that is 67,500, 45,000 or 22,500. By revaluation 6,750, 4,500 and 2,250. देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जो है फर्म का 1,35,000 है। सो रिटायरिंग पार्टनर वाइज गुडविल इज इक्वल टू 1,35,000 में उसका हिस्सा है 2/6, दैट इज इक्वल टू 45,000। 45,000 को गेनिंग रेशियो में तोड़ेंगे जो कि 3:1 है। सो बाय एक्स कैपिटल and by Z's capital. So we will get 33,750 and 11,250. Y is the retiring partner.
और इधर लिखेंगे 2Y's कैपिटल, X के में 33,750 और Z के में 11,250. नाउ 2Y's लोन, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा नहीं गया है कि Y को हमने पैसा दे दिया, इसलिए ये मान रहे हैं कि उसे पैसा नहीं दिया और उसका कैपिटल बैलेंस को Y's लोन में कन्वर्ट कर दी. सो Y का ग्रैंड टोटल है 2,44,500. सो यहाँ बैलेंसिंग फिगर भी 2,44,500. टू बैलेंस क्लोज डाउन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर X and Z. Z's ग्रैंड टोटल इज़ 174,750. तो यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा 163,500, तब आएगा 174,750. और X का ग्रैंड टोटल है 2,24,250 माइनस दिस मच विल गिव अस अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1,90,500. ग्रैंड टोटल इज, सो दिस इज़ द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. बैलेंस शीट, कैपिटल्स ऑफ X and Z, 1,90,500 and 1,63,500. Grand total is 354,000. Then Y's loan 2,44,500. फिर ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, no change. Then bills payable 45,000, no change. Then expenses owing 37,500. और एसेट्स की तरफ आएगा हमारा कैश, नो चेंज 15,000. Then bank, no change 75,000. Then debtors, no change 1,50,000. Then stock, no change 1,20,000. Then factory premises, बढ़ गया है, 2,43,000 हो गया. एंड मशीनरी भी कम हो गया है, 80,000 से 72,000 हो गया. एंड लास्टली लूज टूल्स 4,000 कम होकर 36,000 हो गया. नाउ ग्रैंड टोटल इज 7,11,000 बोथ द साइड्स. So that is the solution. I hope that you are understanding the concepts and lessons very well. अगर कुछ डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. Thank you so much for subscribing my channel. And if you have not yet subscribed, please subscribe the channel, like it and share the video. Thank you so much for watching.